जीतू शहर में पढ़ता है। गर्मियों के छुट्टियों में जीतू अपने गांव आया है और रात को पड़ोस के गांव में अपने दोस्त की शादी में जाने की तैयारी कर रहा है। दादी मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी तो शायद वहीं रुक जाऊंगा। देख जीतू, जाना है तो जा, लेकिन लौटते समय पुरानी पगडंडी से मत आना। चाहे आधा घंटा ज्यादा लग जाए, पक्के रास्ते से ही आना। क्यों दादी? वो पगडंडी तो शॉर्टकट है, 10 मिनट में घर पहुंचा देती है। बेटा, वो रास्ता पीपल के पुराने पेड़ के नीचे से जाता है और आज अमावस है। रात 12 बजे के बाद वहां से निकलने वाला कभी अकेला नहीं लौटता। रात का सन्नाटा। जीतू शादी से लौट रहा है। उसे बहुत नींद आ रही है। वो दादी की बात भूलकर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसी पुरानी पगडंडी पर चल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस झींगुरों की आवाज आ रही। दादी भी ना खामखा डराती रहती है। तभी उसे पीछे से पायल की छन छन सुनाई देती है। कौन है? पीछे कोई नहीं है, सिर्फ धूल उड़ रही है। जीतू जैसे ही उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, उसे एक औरत बैठी दिखाई देती है। उसने लाल साड़ी पहनी है और अपना सिर घुटनों में छुपाया हुआ है। अरे बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? गांव जाना है क्या? औरत कोई जवाब नहीं देती, बस धीरे धीरे सिसकने लगती है। रोइए मत, चलिए मैं आपको गांव के मोड़ तक छोड़ देता हूँ। औरत धीरे से खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका है। वो जीतू के साथ साथ चलने लगती है। चलते चलते जीतू को महसूस होता है कि उस औरत के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही। आपका घर कहाँ है? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। मेरा घर इसी पेड़ के ऊपर था, जिसे तुम्हारे दादा ने कटवा दिया था। जीतू के पैर जम जाते हैं, उसका गला सूखने लगता है। क्या मतलब? जीतू, अपनी दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था ना कि यहाँ से निकलने वाला अकेला नहीं लौटता। जीतू हिम्मत करके नीचे देखता है। चांद की रोशनी में उसकी अपनी परछाई दिख रही है, लेकिन उस औरत की कोई परछाई नहीं है। जीतू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें नहीं हैं, बस 2 काले गड्ढे हैं। कहाँ जा रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे साथ घर तक जाऊंगी। जीतू जोर से चिल्लाता है, बचाओ! और बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह गांव वाले जीतू को पीपल के पेड़ के पास बेहोश पाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह घर पहुंचता है। बच गया मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना वहां मत जाना। जीतू कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे का आईना देखता है, उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अब जीतू कभी अकेला नहीं था, वह साया हमेशा उसके पीछे रहने लगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जीवन में अक्सर हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में गलत या खतरनाक रास्ते चुन लेते हैं। कभी कभी लंबा और सुरक्षित रास्ता ही सबसे बेहतर होता है।